बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शरीफ ख़ानदान वैसे तो बड़ी प्लानिंग करता है, बड़ा सोच समझ कर चालें चलता है। लंदन में इसलिए काबीना के इजलास किए जाते हैं, सबको बुलाया जाता है कि कोई बात लीक ना हो जाए, आगे कैसे चलना है, बड़ी चीज़ें हमने खुफिया रखनी है, बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग करनी है, लेकिन आखिरकार चीज़ें बाहर आ जाती हैं। अभी मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू जो तमाम चैनल्स पर चलाया गया, एक तरफ आप देखिए कि सिर्फ बोल न्यूज़ था कि जो दिखा रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद में सेंटोरस मॉल, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है इस्लामाबाद की, वहाँ पर खौफनाक आग लगी हुई है। एक यानी जाहिर है कि एक अवामी मसला ये बहुत अहम था, उसको दिखाया जा रहा था बोल न्यूज़ पर। लेकिन बाकी सब चैनल्स पर क्या था कि सिर्फ और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब का वो इंटरव्यू दिखाया जा रहा था। लेकिन अब उसकी अंदरूनी कहानी सामने आ गई है कि वो चक्कर क्या था। बहुत से लोग इसी बात पर हैरान थे कि मफरूर मुजरिम भागा हुआ शख्स अदालतों का, उसका इंटरव्यू जो कानूनी तौर पर आईनी तौर पर नशर ही नहीं हो सकता, अदालतों के अहकामात है, सब चैनल्स पर कैसे चल रहा है और किस तरह से ये इंटरव्यू चलवाया गया सब जगहों पर, कौन हिदायत दे रहा था, क्या चक्कर था। और फिर इस इंटरव्यू में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट को ललकारा है, बदले की बात की है, ये क्या चक्कर है। यानी वो फिर वही जिस तरह से पहले उनके लोग कह चुके हैं कि ये पीसीओ वाले जज हैं, ये बुत हैं, इनको निकाल बाहर करो। कभी कहा गया कि ये जज इनके बच्चों पर जिंदगी तंग कर देंगे, तुम पर जमीन तंग कर देंगे। अब मियाँ नवाज शरीफ कह रहे हैं उनका एहतसाब होगा जिसने मेरे खिलाफ फैसला दिया है। वहां तो वो ऐसे जैसे प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठे हों, लेकिन लंदन में आपने एहतजाज होते भी देखा, बहुत चीजें देखी, उस पर भी आएंगे। अब ARY ने खबर दी है नवाज शरीफ के इंटरव्यू की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आप देखिए चक्कर किस तरह से चलाते हैं। वो मरियम साहब आपको याद है ना, गई एक खातून से मिली, उसकी तस्वीर अपनी DP पर लगाई, बाद में पता लगा उसको कुछ मिला ही नहीं, फिर अगले दिन गए और कहा कि नहीं, खबर ये चलवाई कि जी उसको मरियम के जाने के फौरी बाद दे दिया गया था और उसका फिर इंटरव्यू दिखाया कि जी हाँ मुझे सब कुछ मिल गया है। फिर भांडा फूटा के दोबारा वो साफी चला गया उस खातून के पास, अम्मा के पास, और उसने जाकर कहा जी अगले दिन मेरे पास आए थे, फिर भी उसने शिकायत की। तो मरियम साहबा ने, और मैंने इस पर ट्वीट भी किया था कि मरियम साहबा के अब DP चेंज करने का वक्त हुआ चाहता है, और वही हुआ कि फौरी तौर पर मरियम साहबा ने उसके बाद से एक बच्चे की तस्वीर लगाई अपने साथ, सैलाब जदगान में जो थी। तो ये हर चीज़ एक प्लानिंग के तहत होती है। सवालात आप देखें किस तरह से होते हैं, इस पर भी आते हैं। खबर है जनाब ARY की लंदन से, मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हालिया इंटरव्यू की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हफ्ते को पार्टी की नायब सदर मरीम नवाज ने अपने भाई हसन नवाज के दफ्तर में कुछ मनपसंद सहाफियों को मदऊ किया और नवाज शरीफ का इंटरव्यू करवाया। मरीम साथ बैठी होती हैं, मनपसंद सहाफियों को बुलाया जाता है और फिर खास तौर पर दफ्तर में बुलाकर, आप पहले ही देख रहे हैं किस तरह के मियाँ साहब से सवाल होते थे, क्या क्या होता था। वो तो ऐसा लगता है वो सहाफ़ी कम और मियाँ नवाज शरीफ साहब के कोई ज़ाती मुलाजिम ज़्यादा नजर आते हैं वो। फिर जनाब खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून ने इंटरव्यू खुद रिकॉर्ड किया, अंदाज़ा लगाएं आप, और इतवार को मीडिया पर नशर करने के लिए पेश किया। इंटरव्यू किसने रिकॉर्ड किया? साफियों ने नहीं, ना जनाब, नून लीग ने खुद रिकॉर्ड किया है। इस हवाले से ज़राए ने बताया कि मनपसंद सहाफियों को इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग करने की इजाज़त तक नहीं थी। रिकॉर्डिंग भी नहीं वो कर सकते थे, वो सिर्फ बुलाए गए थे, भाई आ जाओ, बैठ जाओ, तुम डमीज हो, बस तुम्हें ये सवाल फीड किए जा रहे हैं, यही पूछने हैं। और इन सहाफियों को हिदायत थी कि नवाज शरीफ से कोई मुश्किल सवाल ना पूछे जाएं। कोई सवाल मतलब ऐसे था जैसे अप्रूव करवाए जा रहे हैं, और वो भी कि जिसमें बहुत ज़्यादा खुशामद और कुछ, और पूरा एक जैसे बैठकर एक बयानिया बिल्ड करना था। और ख़बर यह है कि जी इंटरव्यू में शरीफ ख़ानदान की मजलूमियत जाहिर करने वाले सवालात का कहा गया कि ऐसा आपने करना है। पूरा सोचा गया ना अब क्या करना है, क्योंकि इस वक्त अब हो ये रहा है कि अब सारा फोकस इस वक्त हुकूमत का, इदारों का, रियासती जितने भी इदारे हैं, उनका सारा फोकस है कि मियाँ नवाज शरीफ को राज़ी करना है, वो खुश हो जाए, उनकी वापसी के लिए कुछ ऐसे काम करने हैं, इस तरह से बिल्ड करना है कि उनसे वो तो कोई इमाम ख़ुमैनी टाइप उनको बिल्ड कर देना मियाँ नवाज शरीफ को, कि वो यहाँ से जो भागे थे, यहाँ से जो मफरूर हुए थे अदालतों से, वो इस मुल्क की खातिर, अवाम की खातिर हुए थे। वो जो उन्होंने वहाँ सारी जायदादें बनाई हुई हैं अरबों डॉलर की, जो जिनका पता ही नहीं किसकी हैं, मरियम साहबा की तो नहीं है, बाकी अब समझ नहीं आ रही, फिर उनकी नहीं है तो फिर किसकी हैं, जो कहते हैं जैसे सिर्फ दादा से डायरेक्ट बच्चों तक ये सारा कुछ चला गया। मियाँ नवाज शरीफ ने तो कभी कोई कारोबार किया ही नहीं, कुछ था ही नहीं। तो अब वो सारा कुछ इस मुल्क के लिए था, जो कुछ उन्होंने किया है, जितने उन्होंने कर्जे लिए बैंकों से, वो इस मुल्क के लिए उनको ऐसे बिल्ड कर रहे हैं। मजलूम इस मुल्क में तो कभी कोई जेल गया ही नहीं, कभी किसी को अलग किया ही नहीं गया, लेकिन किस तरह से प्लेटलेट्स किसी के इस तरह गिरे ही नहीं। किसी को बाहर ऐसे थोड़ी भेजा जाता है जहाज़ों में और एयर एम्बुलेंस के जरिए। यहाँ तो पता नहीं क्या क्या
इस मुल्क में जनाब जिस तरह मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ है किसी के साथ होता है? वरना तो पता नहीं क्या क्या जेल में सहूलतें मिलती हैं, मियां साहब को वो मिली नहीं। जो आम कैदियों को जो सहूलतें मिलती हैं मियां साहब को वो थोड़ी मिली थी। और जो राउंड द क्लॉक एम्बुलेंस थी, 3-3 डॉक्टर थे, उनके साथ हमला था, ये तो बहुत बुरा सलूक था। जो असल में जो वहाँ जेल में होते हैं लोग, उनके साथ देखें क्या होता है। उनको तो आप देखें बेटी से जब चाहे मिलने दिया जा रहा होता है, अस्पताल भी जाने दिया जा रहा होता है, ये सब। ये तो मियां साहब पर बड़ा जुल्म हुआ है और फ़ोन तक नहीं उनको करने दिए गए। तो वरना तो जेल में ऐसी सहूलियात होती हैं। तो ये अब था आइडिया, ये था कि ये बिल्ड करना है मजलूम, इससे मजलूम खानदान पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया। इरशाद भट्टी साहब मैं देख रहा कह रहे थे कि जी हर 5 साल बाद एक लॉन्ड्री लगती है और शरीफ खानदान को धो दिया जाता है, फिर वो अगले 5 साल वारदातें मारते हैं और फिर एक लॉन्ड्री लगती है और पिछले सारे गुनाह माफ और सारा कुछ धो दिया जाता है। तो बहरहाल जनाब इस इंटरव्यू का मकसद था शरीफ खानदान की मजलूमियत जाहिर करना था और इसीलिए सवालात इस तरह के पूछे गए। इंटरव्यू के दौरान मरियम नवाज बार बार हिदायत देती रहीं, नवाज शरीफ के जवाब कई बार रीटेक किए गए। पूरी अदाकारी हो रही थी, पूरी शूटिंग हो रही थी, रीटेक भी चल रहे थे। और वो आपको याद ही है कि एक दफ़ा पहले पकड़ा गया कि वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा को कह रही हैं, मरियम साहिबा के फ़लाँ सवाल कराओ, फ़लाँ सवाल कराओ। और फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा वो किसी सहाफ़ी को लिखती हैं और इशारा करती हैं कि वो देखो ज़रा व्हाट्सएप चेक करो, व्हाट्सएप चेक करो। और फिर साथ वो जनाब हुक्म बजा लाता है वही सहाफ़ी, वो देखता है हो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा जी जी, और फिर फ़लाँ जी करेगा सवाल, फ़लाँ मरियम औरंगज़ेब साहब कहती हैं फ़लाँ सवाल करेगा, और फिर वो सवाल करता है और ऐसा फुल टॉस आता है और वो छक्का मारती है मरियम साहबा। अब आप देखें ना कि वही बात कि मियां नवाज शरीफ साहब क्रिकेटर बनना चाहते थे, पुलिस में अफसर लगना चाहते थे, सारे काम उन्होंने किए। कारोबार एक वक्त में करना चाहते थे, उनके वालिद साहब ने कहा नहीं है कारोबार भी नहीं कर रहा, पुलिस में भी कोई इतना नहीं जा सके, क्रिकेटर भी उस तरह से नहीं बन सके, हत्ता के एक्टर बनना चाहते, हीरो बनना चाहते थे, तो वहां पर भी उनको नाकामी हुई। तो अब वो सारे काम यहाँ शौक पूरे कर रहे हैं, एक्टिंग के शौक रीटेक करके, आप देखें क्रिकेट के शौक किस तरह पूरे किए, वहां पर जाकर स्टेडियम में अपने वो बंदे खड़े करते थे, अंपायर अपने साथ मिलाते थे, वो नवाज शरीफ साहब को आउट देते कि जी वज़ीर आज़म को आउट देना है, इसको वज़ीर आला को आउट देना है, पागल है क्या? नहीं, दोबारा उनको बारियां मिलती थी। तो सारे शौक उन्होंने पूरे करे। पुलिस का शौक इस तरह पूरा कर लिया कि वहाँ कुछ अर्से के लिए रेलवे पुलिस में शायद भर्ती हुए थे, तो उन्होंने सारे जो पंजाब पुलिस थी वो उन्होंने उसको शरीफ खानदान की एक पुलिस बना दिया। आप जानते हैं 10 अरब रुपया 10 सालों में शरीफ खानदान के प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी और सारे कुछ पे लगा है, आप अंदाज़ा लगाएं। तो मशहूर हो गई थी पंजाब पुलिस, तो उन्होंने ज़ाती मुलाजिम ला के रखा हुआ था, कुछ 2,500-3 हज़ार तो पुलिस एहलकार सिर्फ इनकी सिक्योरिटी पर होते थे। तो उन्होंने सारे शौक पूरे किए। इसी तरह इंटरव्यू का, लेकिन होता क्या है, लंदन में एहतजाज, वहाँ पर आप देख लीजिए छुप छुप कर मिलना पड़ता है इनको, अमेरिका जाएँ वहाँ पर एहतजाज, हर जगह एहतजाज होता है। तो वहाँ पर अब नज़र आ गया, आज तक प्लेटलेट्स का क्या इलाज हुआ, आज तक कभी नहीं गए, ये चीज़ें पीछा छोड़ती हैं। वहाँ पर इनको पायलट्स कहा गया, इनके ऊपर लिखा गया, वहाँ के माशरे में इनको किस तरह से देखा जाता है, ये भी एक अजीब बात है कि वहाँ नहीं जो उस तरह से इज्जत हासिल कर सके। अब पाकिस्तान में माहौल बदल गया, वहाँ ज़रूर बताया जाता है कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं जी, नवाज शरीफ आते प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, कहा ज़रूर जाता है, लेकिन पाकिस्तान में माहौल बिल्कुल फ़र्क है, अब ऐसा नहीं है। और हाँ, जहाँ तक वो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को जनाब ललकार रहे हैं कि आऊँगा तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो अब इस्टेब्लिशमेंट की भी हमें फिक्र है कि वो कह रहे हैं आके तो मैं देखना इंतकाम लूँगा, बदला लूँगा, जिसने मुझे सजा दी, देखना तो क्या होता है। तो अब देखते हैं कि वो ये जो कह रहे हैं आगे क्या होता है, या अब भी उसी तरह से चला जाता है, अब भी वो लाडलापन चलता है, या होश के नाखून लिए जाएंगे और शायद वो लोग अब समझे कि हो हमने तो समझा था कि मियाँ साहब अब बदल गए हैं, वो आते ही छोड़ेंगे नहीं जनाब। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।